हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, आप सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और यस एवरीबॉडी मस्ट बी डूइंग फाइन। ओके, सब अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे और रेगुलर प्रैक्टिस भी करते रहिए। ओके, यस पढ़ाई करते रहिए और यस इस चैप्टर का मैंने आपको एक पीडीएफ शीट भी भेजा है। दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ एग्जाम्पल्स है। यस, वो सारे आपको कंपल्सरीली करने हैं। उसमें कुछ थोड़ा अलग लॉजिक वाला भी है। यस, इनफैक्ट वो सारी चीजें मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक दिखाई है उसमें मैंने सारी कवर कर ली है। स्टिल ट्राई इट आउट। अगर कोई चीज नहीं आ रही है, एनी कंफ्यूजन, जस्ट लेट मी नो, तो जस्ट वो मैं आपको करवा सकूं। ओके, ठीक है। तो यस, इतना करना है। थोड़ी प्रैक्टिस भी जरूरी है। ओके, मैथ्स में प्रैक्टिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, और मैं यस अभी ये सारी चीजें लास्ट चैप्टर से कर ही रहा हूँ। जैसे जैसे जो टॉपिक फिनिश हो रहा है उस टॉपिक के रिलेटेड मैं आपको जस्ट कंबाइंड एग्जांपल दे रहा हूँ, जिससे आपको वो उसका पूरा ओवरव्यू आ जाए और वो आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर पाओ। ओके, सो वो चीज करनी है। कोई भी डाउट्स है तो ये सेंड मी। ओके, वो हम कर लेंगे। नाउ हमने यहाँ पे एज यू नो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 9.2 के बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए। इसमें एक एग्जाम्पल मुझे दिखाना है 12th वाला। ओके, और यस ये एग्जाम्पल बिगिन करने से पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यस मैं अगेन एंड अगेन आई जस्ट रिपीट दिस थिंग्स। मैं पहले भी कहा है कि यस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी हमें पता है तो वी कैन डू एनीथिंग। या तो वो दो चीजें मिल रही है या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हमें मिल रहा है। ओके, यस कुछ एग्जाम्पल में स्ट्रेट वे दिया होगा, कुछ एग्जाम्पल में कोई कंडीशन दी है, कोई स्टेटमेंट दिया गया है, उसके ऊपर से हम ये चीजें फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये दो चीज आ जाती है। फिर इसके जो दो ही फॉर्मूला है जनरल टर्म दैट इज ए एन का, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा सम टू द फर्स्ट एन टर्म्स दैट इज एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दोनों में ए और डी इन्वॉल्व होता है, ताकि जो नंबर का टर्म चाहिए वो एन अकॉर्डिंगली हम उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो यही चीजें रहती है। ओके, सो ये दिमाग में रखते हुए हम यहाँ पे ये एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, जस्ट फर्स्ट आई एम रीडिंग द एग्जांपल। द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ द एम एंड एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज m square is to n square. Show that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 is to 2n minus 1. Okay, yes, यहाँ पे हमने sum of the m and n terms, that means अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ही है जिसके फर्स्ट m टर्म का सम और फर्स्ट n टर्म का सम दैट इज यहाँ पे sm is to sn वो दिया है हमें m square by n square. ओके, उसके ऊपर से हमें nth and n टर्म का रेशियो दैट इज am by an वो चीज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, सो यस जो चीज दी है उसके ऊपर से स्टार्ट करेंगे। यस, जैसे ही मैंने बोला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिस टू आर वेरी मच इंपॉर्टेंट पैरामीटर। ये चीज होगी तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम वॉट एवर थिंग्स आर देयर वी कैन फाइंड इट आउट। ओके, सो यस यहाँ पे वो हम एज्यूम करेंगे लेट A and D be the first term and common difference of arithmetic progression respectively. A and D respectively be the first and fourth term of arithmetic progression. Okay, now अब हमें जो दिया है यहाँ पे here they have given sm by sm sum of the first m terms and sum of the first n terms. इसका रेशियो है is equals to m square by n square. यस, फर्स्ट टर्म a लिया है, कॉमन डिफरेंस d एज्यूम किया है, तो फर्स्ट m टर्म का सम जैसे sn इज इक्वल टू n बाई टू, यस ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो यस n की जगह पे यहाँ पे m टर्म्स है, तो यस यहाँ पे m बाई टू 2a
प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपन ये सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, तो यस यहाँ पे n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। यस हो गया। यहाँ पे 2 2 कट होगा, तो यस मेरे पास बचेगा m ब्रैकेट में 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपन n 2a n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। यस m और n यहाँ पे है, यस इनको इस तरफ लेके जाएगा तो n एक एक कट हो जाएगा, m यहाँ पे एक m कट हो जाएगा, तो यस यहाँ पे मेरे पास बचेगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपन 2a इंटू n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू m बाय n। यस यहाँ पे m और n है, तो यस उसमें ये सारी चीजें आनी चाहिए। 2a और d का कोई रिलेशन मिल रहा है या कोई आंसर मिल रहा है, वो चेक करने के लिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यस ये होगा 2an प्लस n इंटू m माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली यहाँ पे यस ये 2am प्लस m इंटू n माइनस 1 इंटू डी। नाउ वी कैन सी जो सारे टर्म्स 2a और d में है सबको मैं एक तरफ ला दे रहा हूं और कॉमन निकाल के लेट अस सी क्या हो रहा है। ओके आगे हम इस तरह का एग्जांपल किया भी रहेगा। तो यस यहाँ पे सारे टर्म्स ये मैं इस तरफ लेके आ रहा हूं, तो 2an माइनस 2am प्लस n m माइनस 1 इंटू डी, और ये इस तरफ आएगा तो माइनस m n माइनस 1 इज टू डी इज टू 0। इनमें से 2a कॉमन निकल रहा है, n माइनस m प्लस इन दोनों में से d कॉमन निकलेगा। यस ब्रैकेट में हम ओपन कर देते हैं ब्रैकेट बिकॉज mn आ रहा है, तो यस ये होगा mn माइनस n माइनस mn प्लस m इज इक्वल टू 0। 2a n माइनस 1 प्लस d, यहाँ पे mn कट हो गया, बाकी बचेगा मेरे पास m माइनस 1 n इज टू 0। यहाँ पे देखेंगे दोनों टर्म सेम है बट उनका प्लेस डिफरेंट है, तो यस यहाँ पे मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, तो यस 2a n माइनस m माइनस d n माइनस m इज इक्वल टू 0। यस दोनों में से n माइनस m कॉमन निकलेगा और दूसरे में 2a माइनस d इज इक्वल टू 0। देयरफॉर दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो यस n माइनस m इज इक्वल टू 0 और 2a माइनस d इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे फर्स्ट m और n टर्म्स, दैट मीन्स m और n सेम नहीं हो सकते, ओके दे आर डिफरेंट। तो यस यहाँ पे उनका डिफरेंस 0 नहीं हो सकता। यस बस यहाँ पे बट n is not equals to m, therefore n minus m cannot be equals to 0, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये सिर्फ ये पॉसिबल होगा, therefore 2a is equals to d। तो यस ये जो कंडीशन दी है उसके ऊपर से मुझे a और d के बीच का ये रिलेशन मिला है। अब जो हमें फाइंड करना है nth और nth टर्म का रेशियो, उसमें ये कंडीशन हम इस्तेमाल करेंगे कि ऑलवेज 2a इज इक्वल टू d, d की जगह पे हम 2a लिख सकते हैं या 2a की जगह पे हम d लिख सकते हैं। यस दैट इज यहाँ पे am। नाउ यस nth टर्म बाय nth टर्म, इट इज नथिंग बट am बाय an, ये चीज हमें फाइंड करनी है और ये हमें 2m माइनस 1 इस टू 2n माइनस 1 ये हमें एस्टेब्लिश करनी है। तो यस यहाँ therefore am बाय an, यस फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो m टर्म होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ यहाँ पे
मेरे पास ये रिलेशन है 2a इज इक्वल टू डी, दैट मीन्स डी की जगह पे मैं 2a रख सकता हूँ। ओके ना, तो यहाँ पे a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a अपन a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a, बिकॉज 2a इज इक्वल टू डी, ये हमने गिवन कंडीशन के ऊपर से एस्टैब्लिश किया है। ये रिलेशन हमें मिला है, वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यस, दोनों में से a कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 2, नीचे a कॉमन, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, a कट, 1 प्लस 2m माइनस 2, 1 प्लस 2n माइनस 2, ये होगा 2m माइनस 1 अपन 2n माइनस 1। जो चीजें हमें प्रूव करनी है, जो हमें दिखाना है इस तरह से। ओके, सो ये इस तरह से एग्जांपल किया जाता है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, यही चीज करनी है, नथिंग एल्स। वी शुड कीप इन माइंड कि यस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये दो चीजें पता चलनी चाहिए। डायरेक्टली दिया है तो उसका इस्तेमाल कर, नहीं तो जो कंडीशन दी है उसके ऊपर से आइदर उनके दोनों के बीच में कोई रिलेशन मिलेगा, या तो उन दोनों में से किसी एक की वैल्यू, फिर बाकी की चीज आप फाइंड कर सकते हो। ओके, और फिर आगे बढ़ना है, फिर जो भी पूछा गया है दैट यू कैन फाइंड आउट। ओके, सो जस्ट डू इट। यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रिलेटेड जो एग्जाम्पल थे वो फिनिश होते हैं। अब मैं एक अरिथमेटिक मीन, इसमें ही है एक्सटेंशन, और 9.2 में उसको कुछ एग्जाम्पल भी है। तो जस्ट वी विल सी व्हाट इज अरिथमेटिक मीन, और फिर उसका फॉर्मूला वगैरह किस तरह से एस्टैब्लिश होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ओके, सो जस्ट डू इट। ये स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने अरिथमेटिक मीन हेडिंग लिखा है, उसको यस सिंबॉलिकली AM ये भी कहा जाता है। ओके, जिस तरह से AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए था, उस तरह से अरिथमेटिक मीन के लिए AM, यस, ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। ओके, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली अरिथमेटिक मीन, वो चीज देखेंगे। ठीक है, फिर उसका थोड़ा जनरल कंसेप्ट हम बढ़ाएंगे। ठीक है, नाउ लेट A and B be two distinct given numbers। इस मेरे पास दो डिस्टिंक्ट A और B गिवन नंबर्स हैं। ओके, नाउ इसमें we can insert a number capital A such that A capital A B is in अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, इस दो नंबर के बीच में कोई एक नंबर में, जैसे यहाँ पे कैपिटल A ले रहे हैं हम, ये अरिथमेटिक मीन को कैपिटल A। ओके, तो यस, इस तरह से इन दोनों के बीच में नंबर इंसर्ट करें कि यस, ये जो पूरी सीक्वेंस मेरे पास बन रही है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो। तो यस, इस तरह से जो नंबर A इंसर्ट किया गया है, इस कैपिटल A को इन दोनों नंबर का अरिथमेटिक मीन कहा जाता है। ओके, सच नंबर A is called an arithmetic mean of numbers A and B। ओके, नाउ ये A नंबर कौन सा होना चाहिए, लेट अस सी, वो हम एस्टैब्लिश करते हैं किस तरह से। ओके, तो यस, ये A और B दिया गया है, इन दोनों के बीच में मुझे कुछ नंबर ऐसा इंसर्ट करना है कि जिससे यस, जो सीक्वेंस बन रही है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बने। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बने। तो इस तरह से जो नंबर इंसर्ट किया है जिससे ये पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, तो यस, उसको वैसे भी सीक्वेंस बनाने के लिए 2 से ज्यादा नंबर्स चाहिए ही, तभी सीक्वेंस पता चलेगी। 2 नंबर्स के बीच में सीक्वेंस बनेगी नहीं। ओके, तो यस, 2 गिवन नंबर्स के बीच में कुछ ऐड करके ये पूरा हम अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रहे हैं। तो वो जो नंबर ऐड किया गया है उसको अरिथमेटिक, इन दोनों नंबर का अरिथमेटिक नंबर कहा गया है, अरिथमेटिक मीन कहा जाता है। ओके, नाउ ये किस तरह से फाइंड करना चाहिए, तो यस, लेट A is अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यस, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, तो यस, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा
तो कब होगा कि जस्ट इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस। ओके, सो यस देयरफॉर कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए। ए को मैं इस तरफ लाता हूं तो यस 2a इज इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड लेके a प्लस बी। यस यहां पे जो मुझे मिला a इज इक्वल टू a प्लस बी बाय 2। सो इट्स नथिंग बट इन दोनों का एवरेज, a प्लस बी दो नंबर डिवाइड बाय 2, a और b का एवरेज। ओके, तो यस टू नंबर्स का, टू डिस्टिंक्ट नंबर का अरिथमेटिक मीन या द एवरेज ऑफ दिस गिवन नंबर। ओके, अरिथमेटिक मीन of two distinct number is nothing but their average. That's it. उनका जो एवरेज नंबर फाइंड करते हैं वही चीज इसका अरिथमेटिक मीन है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ओके, इस फॉर एग्जांपल लेट टू distinct number b 3 and 9। अब मुझे इसका अरिथमेटिक फॉर यस दैट इज इन दोनों के बीच में एक नंबर ऐसा ऐड करना है, एक नंबर ऐसा इंसर्ट करना है कि जिससे वो तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आए। ओके, तो यस इसके लिए क्या है तो यस यहाँ पे a इज इक्वल टू इनका एवरेज दैट इज 3 प्लस 9 बाय 2, 12 बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो यस 3, 6, 9 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। यस 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 6। ओके, ये चीज बन गया। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। यस दो नंबर से दो नंबर्स का अगर अरिथमेटिक मीन कहा जाता है तो इट्स नथिंग बट एवरेज ऑफ दिस टू नंबर, उनका एडिशन करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो उसका अरिथमेटिक मीन कहा जाएगा। बट यहाँ पे हमें ये कंसेप्ट एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड यानी कि यहाँ पे ये दो नंबर है 3 और 9, उसके बीच में हम एक ऐसा ही एक ही नंबर रख सकते हैं या दूसरे कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं कि जिससे एक से ज्यादा नंबर रख के भी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन सकता है कि नहीं बन सकता। जैसे आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, ये 3 और 9 तो है ही, तो ये अगर मैं लिखता हूँ ये 3, 5, 7, 9, इज इट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट? यस, स्टिल ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 है। ओके, सो यस दिस वे सिमिलरली 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यस वो 5 डिफरेंट नंबर्स में रखूंगा बीच में तो भी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। सो यस वी विल हैव टू थिंक दैट वे कि यस जो कोई दो नंबर्स दिए थे इनके बीच में यस 2 या मोर देन 2 ऐसे नंबर्स में इंसर्ट कर सकता हूं कि जिससे जो अरिथमेटिक नंबर जो पूरा सीक्वेंस बन रहा है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है कि नहीं। अगर बनता है यस बनेगा भी तो यस वो नंबर्स कौन से होने चाहिए, वो नंबर्स कैसे। यस यहाँ पे आप कितना मिस अलग अलग, नॉट नेसेसरी कि यस 2 नंबर्स 3 नंबर्स 5 ऐसा कुछ नहीं है। यस यू कैन एड एज मेनी नंबर्स एज यू कैन विश इन बिटवीन दिस 2 नंबर्स सो दैट कि वो पूरा सीक्वेंस अरिथमेटिक मीन बन सकता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन सकता है। तो हमको वो चीजें समझनी है। ओके, सो यस यहाँ पे ये एक्सटेंड यही हमें करना है। यहाँ पे ये दो डिस्टिंक्ट नंबर ए और बी के बीच में एक जो अरिथमेटिक मीन यही कहा जाएगा। बट नाउ वी वांट टू इंसर्ट, वी आर इंटरेस्टेड इन सच अ नंबर्स कि जस्ट इफ वी कैन इंसर्ट मोर देन 2 नंबर्स बिटवीन दिस 2 नंबर्स सो दैट कि जो पूरा सीक्वेंस जो नंबर्स इंसर्ट करने के बाद जो पूरा सीक्वेंस वो अरिथमेटिक मीन्स प्रोग्रेशन बनता है कि नहीं। यस बनेगा, लेकिन वो बनेगा तो वो प्रोसेस किस तरह से एस्टैब्लिश किया जाएगा, वो नंबर किस तरह से डिसाइड किए जाएंगे कि वो हमारे पास पूरा प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बने, दैट वी विल सी। ओके, सो जस्ट ये राइट डाउन, वो चीज मैं नेक्स्ट बोर्ड पे आपको दिखाना हूं। ओके, सो जस्ट डू इट। यस स्टूडेंट, यहाँ पे हमें इस जनरल वे में दैट मीन्स दो नंबर्स गिवन नंबर्स के बीच में हमारे विश के अकॉर्डिंग जितने नंबर्स चाहे उतने हम रख सकते हैं कि जिससे पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन पाए। तो वो नंबर्स किस तरह से डिसाइड किए जाएंगे वो चीज हमें समझनी है। ओके, सो जस्ट उसके लिए यहाँ पे लेट A and B be two
distinct numbers. Let A1, A2, A3 dash 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 and B and numbers such that, yes, यहाँ पे इनके बीच में we are just inserting and numbers, okay, yes, such that A, A1, A2, A3 dash 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 A and B is arithmetic progression. ओके, तो यस यहाँ पे सिर्फ ये A1 A2 लिखा है, A और B मुझे नॉन है। यस, ये मुझे पता होने चाहिए कि यस मुझे यहाँ पे 2 नंबर्स देंगे, उसके बीच में 6 ऐसे इंसर्ट करने हैं कि जिससे वो पूरा arithmetic progression बने, 10 ऐसे इंसर्ट करने की जिससे वो पूरा यस वट एवर नंबर्स एज मेनी एज यू कैन लाइक इतने नंबर्स आप बीच में इंसर्ट कर सकते हो और वो arithmetic progression बन सकता है। लेकिन वो नंबर्स क्या होने चाहिए वो डिसाइड करेगा कि कितने नंबर से हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ओके, कितने नंबर हम इंसर्ट कर रहे हैं इन दो नंबर्स के बीच में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे ना, यहाँ पे हमें arithmetic progression बनाना है। किसी भी arithmetic progression के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है कि अगर किसी भी arithmetic progression का अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस है तो जस्ट वी कैन राइट एनीथिंग अबाउट arithmetic progression गिवन arithmetic progression, ओके। तो यस यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो ए दिया हुआ है, यस हमें बाकी रहता है कि डी सोचना, उसमें फर्स्ट टर्म दिया रहेगा और ये दो ए और बी, ये दो चीज मुझे पता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होंगे, बस हमें ये सारी चीजें फाइंड करनी है, ओके। तो यस arithmetic progression के लिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो यस यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो यस किस तरह से, लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ arithmetic progression is D, let us say वो D है, हमें ये D पता चलना चाहिए, ओके ना। यहाँ पे देखेंगे तो यस A और B हमने n नंबर्स इंसर्ट किए, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, अब ये n और ये 2, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 हो जाएंगे। हियर टोटल नंबर ऑफ terms is equals to n+2, okay। now यहाँ पे मुझे D पे इंटरेस्टेड है, आई एम इंटरेस्टेड इन D। किसी भी arithmetic progression का अगर फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है तो उसका nth टर्म वो an is equals to A plus n-1 into D, वो उस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। यस यहाँ पे टोटल n+2 टर्म्स है, तो n+2 टर्म वो कौन सा होगा, B। हियर n+2 टर्म इज इक्वल्स टू B। नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ जनरल टर्म of AP, an is equals to A plus n-1 into D, लेकिन यहाँ पे मेरे पास n+2 टर्म है B, वो मुझे नॉन है, तो यस A n+2 टर्म is equals to A plus n+2 minus 1 into D, n+2 term that is nothing but B, so yes यहाँ पे ये B is equals to A plus ये होगा n+1 into D, yes यहाँ पे n+1 into D is equals to B minus A, therefore B is equals to B minus A n+1। now यहाँ पे हमारे पास A और B पता होगा तो B minus A वैल्यू मिल जाएगी। कितने नंबर्स हमें इंसर्ट का, नंबर ऑफ टर्म्स वी वांट टू इंसर्ट बिटवीन दिस टू, वो हमें पता होगा, वो n होगा। यस यहाँ पे रखोगे तो आपको D मिल जाएगा। यस दैट मीन्स ये जो arithmetic progression बना उसका D मिल गया, फर्स्ट टर्म A है ही, यस बाकी के टर्म, यस arithmetic progression का अगर फर्स्ट टर्म A है और उसका कॉमन डिफरेंस D है
तो उसके जनरल रिप्रेजेंटेशन a प्लस डी, a प्लस 2d, तो यस यहाँ पे d हमें इस हिसाब से मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म a है तो यस सेकंड टर्म वो a1 बनेगा, वो a प्लस डी। यस नाउ वी कैन फाइंड a1 इज इक्वल टू, यस a1 दैट इज द सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म a प्लस कॉमन डिफरेंस a प्लस b, तो यस ये a प्लस d और d की वैल्यू यही होगी a प्लस b माइनस a अपन n प्लस 1। सिमिलरली a2 a प्लस 2d, a प्लस 2d दैट इज b माइनस a n प्लस 1। a3 a प्लस 3d इज इक्वल टू a प्लस 3 b माइनस a अपन n प्लस 1। लाइकवाइज an a प्लस n d, a प्लस n b माइनस a अपन n प्लस 1। ओके, सो इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके नाउ जब कभी भी आपको इसे पर्टिकुलर नंबर्स इंसर्ट करने को कहा गया होगा, दो डिस्टिंक्ट नंबर देंगे a और b, उसके बीच में यस 5 नंबर्स या 7 नंबर्स ऐसे ऐड करो कि जो पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो सीक्वेंस बन रहा है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बने। इस तरह का आपके पास एग्जांपल होगा तो यस उसके लिए हमें डी चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। वो आप ये फॉर्मूला याद रखते हो तो भी ठीक है। यस b माइनस a डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स टू बी इंसर्टेड प्लस 1 n प्लस 1 d मिल जाएगा। फिर ये सारे नंबर्स यस वो चीज आपको मिल जाएगी। और जो हमने डिराइव किया है, ओके, दो नंबर दिए हमको, जो रिक्वायर्ड नंबर के जो बोलेंगे वो नंबर हम नीचे ऐड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो ऐड किए प्लस 2 होंगे। हमें यस फर्स्ट टर्म पता रहेगा। यस तो यस लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पे डी एज्यूम करेंगे, उसका कॉमन डिफरेंस है। फिर जो लॉजिक मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है उस हिसाब से भी आप फाइंड कर सकते हो। डी एक बार डी मिल जाता है फिर यह इसी तरीके से हम उसका आंसर फाइंड कर सकते हो। ओके यस मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं आपको दोनों तरीके भी दिखा रहा हूं। ओके देयर इज नो प्रॉब्लम, दोनों तरीके से किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये भी फॉर्मूला याद रखना डिफिकल्ट नहीं है। यस इन दोनों के बीच में अगर नंबर ऑफ टर्म्स इस तरह से इंसर्ट करने की ये पूरा प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बने तो उसके लिए यस इन दोनों टर्म का डिफरेंस डिवाइड बाय जो नंबर ऑफ टर्म्स मुझे बीच में इंसर्ट करने प्लस 1 वो मुझे d मिल गया। फिर a प्लस d a प्लस 2d, यस ये सारे इंसर्टेड टर्म्स होंगे और कुछ नहीं। ओके सो जस्ट राइट डाउन, हम एग्जांपल देखते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे ये एग्जांपल जो हमने पढ़ा है थियरी उसके बेसिस पे है। इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24 such that the resulting sequence is an AP। ओके नाउ ये 3 और 24 के बीच में हमें 6 नंबर्स इंसर्ट करने हैं और ऐसे इस तरह से इंसर्ट करने हैं कि वो जो पूरा सीक्वेंस बनेगा वो एपी बने। ओके तो यस लेट सिक्स नंबर्स a1 a2 a3 dash 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 sx b inserted between 3 and 24 such that 3 a1 a2 dash 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 a6 24 is an AP। ओके ना यहाँ पे हमने एज्यूम किया ये नंबर हमें फाइंड करने। ओके कितने नंबर इंसर्ट, यहाँ पे दोनों तरीके से डायरेक्ट तरीके से भी मैं फाइंड करवाता हूँ और कुछ याद भी नहीं है तो यस वो फाइंड करना है तो यस बेसिक तरीके से भी किस तरह से जाएगा। ओके यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स टू बी इंसर्टेड, दैट मीन्स वो हम n लेंगे यहाँ पे, दैट इज 6, a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 24। यस लेट d be the common difference of an AP। So yes हमारे पास फॉर्मूला d is equals to
b माइनस ए अपन n प्लस 1। यस, b हमारे पास है 24 माइनस ए 3, नंबर ऑफ टर्म्स टू बी इंसर्टेड 6 प्लस 1 n प्लस 1, 21 by 7 that is 3। ओके, d इज इक्वल टू 3 मिल गया, a मेरे पास 3 है, तो यस a1 a प्लस d। यस, इस प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस d है, तो हर एक नंबर में हम यस प्रेसिडिंग नंबर में d ऐड करते हुए जाएंगे तो हमें जो नंबर है वो मिलता हुआ जाएगा। ओके, नाउ देयरफॉर a1 इज इक्वल टू a प्लस d। ओके, a देयर यहाँ पे 3 है, 3 प्लस d इज इक्वल टू 3 दैट इज द 6। a2 is equals to a plus 2d, 3 plus 2d that is the 6 is equals to 9। a3 is equals to a plus 3d that is 3 plus 9 is equals to 12। a4 a plus 4d, 3 plus 12 is equals to 15। a5 a plus 5d, 3 plus 15 is equals to 18 and a6 a plus 6d is equals to 3 plus 18 is equals to 21। तो जो 6 नंबर्स हमें ऐड करने हैं वो 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। यस, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। यस, ये पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा विथ डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 3, ये इस तरह से। ओके, और यस, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको याद नहीं रखनी है, तो यस, और यहां पर हमने इस तरह से लिखा है 3 a1 a2 डैश 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 an और 24। यस, यहां पे टोटल टर्म्स इन AP that is n is equals to 8। okay, let common difference be d, general term that is an is equals to a plus n minus 1 into d। यस, यहाँ पे ओके, टोटल टर्म इन AP एड एंड ऑल्सो 8th वाला टर्म दैट इज a8 is equals to 24। तो यस, यहाँ पे a8 is equals to a, दैट मीन्स यहाँ पे a फर्स्ट टर्म है वो है 3 प्लस 8 यहाँ पे रखा, तो यस 8 माइनस 1 इंटू d। a8 हमारे पास 24 है प्लस 3 प्लस 7d। यस, यहाँ पे 24 माइनस 3 is equals to 7d, 7d is equals to 21, d is equals to 3। यस, d एक बार मिल गया, फिर यस a1 a2 a3 a6 हमें यस यहाँ पे 6 लिखना है ना, सॉरी 6 नंबर सेट किया है। ओके, फाइन। तो यस, फिर a1 a2 a3 इस तरह से हमें फाइन, जस्ट d किस तरह से फाइन करना, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी ये सारे जो बीच में नंबर होंगे वो इससे स्ट्रेट अवे a1 तो a प्लस b, a2 तो a प्लस 2d। यस, इस तरह से यस जो ये नंबर होगा वही d ऐड करना पड़ेगा, तो वो नंबर हमारे पास आ जाएगा, जो इंसर्टेड नंबर है वो चीजें आएगी। ओके, सो इस तरह से आप दोनों में से किसी एक तरीके से कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख के तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, b माइनस ए पर n प्लस 1। हियर b माइनस ए n प्लस 1 में n नंबर ऑफ टर्म्स टू बी इंसर्टेड, जो टर्म्स ऐड कर रहे हैं वो n है, और यहाँ पे पूरा सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, और 8th वाला टर्म 24 है, फर्स्ट वाला टर्म 3 है। कॉमन डिफरेंस हम d एज्यूम करते हैं, जो जनरल टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d में से 8th वाला टर्म यस वो रख के, बाकी जो फर्स्ट टर्म है वो रख के वी कैन फाइंड d मिल गया। फिर इस तरीके से ही नंबर्स हमें फाइंड करना है। ओके, सो आइदर ऑफ दिस वे यू कैन डू इट। ओके, सो जस्ट राइट डाउन। यस, इसके बेसिस पे कुछ एक्सरसाइज 9.2 में एग्जाम्पल्स है वो हम देखते हैं। यस, यहाँ पे 9.2 का 15th वाला एग्जाम्पल मैंने लिखा है।
if a raised to n plus b raised to n upon a raised to n minus 1 plus b raised to n minus 1 is the am, that is arithmetic mean. यस ये सिंबल भी आपको जस्ट नोटेशन भी ध्यान रखना पड़ेगा, एम ए पी वगैरह, बिटवीन ए एंड बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन. ओके, इट्स अ गुड एग्जांपल. एक्चुअली JEE में इसके बेसिस पे इसका यस डायरेक्टली ये चीज नहीं, लेकिन यस इस तरह का अगर एन की जगह पे दूसरी कोई वैल्यू इस तरह से वो चीजें देते हैं और एन की वैल्यू फाइंड करने को आती है कई बार. ओके, तब ये चीज इस्तेमाल किया जाता है. इजी है, नॉट डिफिकल्ट, लेकिन देखा होगा तो ये चीज आप इजीली अप्रोच कर पाओगे. ठीक है, यहाँ पे ये है ए और बी का अरिथमेटिक मीन है. यस, अगर दो नंबर्स है तो दो नंबर्स का अरिथमेटिक क्या, अरिथमेटिक मीन इज व्हाट, सो एवरेज ऑफ दैट नंबर. सो एक्चुअली ए एंड बी का जो अरिथमेटिक मीन है वो a प्लस बी बाई 2. दैट मीन्स एक्चुअली इसको हमें उसके अरिथमेटिक मीन से, क्योंकि ये अरिथमेटिक मीन कहा गया है तो इनका अरिथमेटिक मीन एक्चुअली a प्लस बी बाई 2 आना चाहिए. तो यस, उसको इसके साथ कंपेयर करना है, इक्वेट करना है, फिर हम ये n की वैल्यू कौन सी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करता है वो चीज हमें देखनी है. ओके, ना किस तरह से ये एग्जाम्पल स्टार्ट करना है वो देखते हैं. यस, द arithmetic mean of a and b is a plus b by 2. यस, वो तो होगा ही, बट यहाँ पे arithmetic mean इसको कहा गया है, लेकिन यहाँ पे n का पावर दे दी है. n के किस पावर के लिए ये a plus b by 2 होगा वो हमें देखना है. ओके, नाउ therefore a raised to n plus b raised to n, a raised to n minus 1 plus b raised to n minus 1, ये कुछ भी नहीं अरिथमेटिक मीन है, यानी ये होना चाहिए a plus b by 2. ये हमें इक्वेशन बन गया. अब हमें इसे सॉल्व करना है. ये सॉल्व करने में भी और कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन ही करते हुए जाना है. थोड़ा ध्यान रखना है, टर्म्स किस तरह से इकट्ठा करना है वो चीजें ध्यान रखनी है और कुछ नहीं है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो यस ये होगा 2a raised to n plus 2b raised to n. ओके, इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो a plus b into a raised to n minus 1 plus b raised to n minus 1. So therefore 2a raised to n plus 2b raised to n, इसको हम एक्सपांड करेंगे. a into a raised to n minus 1, दैट इज ये हो जाएगा a raised to n, a into this term that is a, b raised to n minus 1. इस b को इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करें तो b into a raised to n minus 1. यस, b को b raised to n minus 1, दैट इज ये होगा b raised to n. यस, a raised to n plus b raised to n, 2a plus, यस एक तो निकल जाएगा, तो सारे टर्म्स हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं. तो यस, एक माइनस है तो जैसे एक निकल जाएगा. सो जस्ट वी विल हैव a raised to n ये प्लस b raised to n माइनस ये दो टर्म बच्चों को मैं लेके आता हूँ, माइनस a b raised to n minus 1 minus b a raised to n minus 1 is equals to 0. नाउ यहां से हमें सिंप्लीफिकेशन जो करना है वो ध्यान रखना है. a raised to n और a raised to n बड़े वाला टर्म दे दीजिए, n minus 1 है, इन दोनों को हम साथ में रख रहे हैं. सो देयरफॉर यहाँ पे a raised to n minus b a raised to n minus 1 plus b raised to n minus a b raised to n minus 1 is equals to 0. यस, a raised to n minus 1 छोटे वाला जस्ट पावर है, तो इन दोनों में से a raised to n minus 1 कॉमन निकाल रहा हूं. तो यस, यहाँ पे a raised to n minus 1 कॉमन निकाला तो यस ये हो जाएगा a माइनस b प्लस सिमिलरली यहाँ पे b raised to n minus 1 कॉमन निकाल रहा हूं तो यस ब्रैकेट में बचेगा b माइनस a इज इक्वल टू 0. अगेन यहाँ पे देखेंगे तो a माइनस b माइनस a, अगेन यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ तो यस a raised to n minus 1 a minus b minus b raised to n minus 1 a minus b is equals to 0. यस, a minus b कॉमन निकल रहा है तो यस a minus b into a raised to n minus 1 minus b raised to n minus 1 is equals to 0. यस, तो इसके ऊपर से therefore we can have a minus b is equals to 0
और a raised to n minus 1, b raised to n minus 1 is equals to 0, but yes, a और b these are two distinct number actually. Okay, distinct number होंगे तो ही उसके बीच में हम arithmetic mean सेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं. So yes, but a is not equals to b, therefore a minus b is not equals to 0. तो ये पॉसिबल नहीं है. So therefore only possible thing is that a raised to n minus 1 minus b raised to n minus 1 is equals to 0. जस्ट स्टिल अभी भी हमें n की कौन सी वैल्यू के लिए ट्रू है वो फाइंड करना है. b raised to n minus 1 राइट आंसर लेके जाओ. a raised to n minus 1 is equals to b raised to n minus 1. b raised to n minus 1 को डिनोमिनेटर में लाओ. तो यस यहाँ पे a raised to n minus 1 अपन b raised to n minus 1 is equals to हमारे पास 1 होगा. तो यस ये चीज होगी a by b whole raised to n minus 1 is equals to 1. यस नाउ यहाँ पे a by b का कौन सा पावर ऑलवेज 1 होगा. तो ये किसी भी नंबर का 0 पावर इज ऑलवेज 1. सो इट इज नथिंग बट यहाँ पे एक्चुअली ये चीज होनी चाहिए a plus b raised to 0 because 1 is equals to 1. किसी भी नंबर का पावर 1 वैल्यू कब आएगा तो यस 0 पावर होगा तब. तो यस a by b raised to 0 होगा तो ही ये पॉसिबल बनेगा. तो यस ये दोनों कंपेयर करो तो यस देयरफॉर मेरे पास यहाँ पे n minus 1 is equals to 0 होगा तो ही ये पॉसिबल बनेगा. सो देयरफॉर n is equals to सो यस हमें फाइंड n की वैल्यू फाइंड करनी है. n is equals to 1 के लिए ट्रू है. और आप रख के भी देखिए n is equals to 1 लोगे ना तो यस ये a plus b a raised to 0 1 b raised to 0 1 1 plus 1 2 a plus b by 2 ये आंसर हमारे पास आ रहा है. ओके सो यस ये जनरली में ये कंसेप्ट कई बार इस्तेमाल किया जाता है. यस n की जगह पे और कोई चीजें n by 2 वगैरह कोई भी दो डिफरेंट चीजें वो ले सकते हैं. ओके एम स्क्वायर वगैरह कोई भी ये सारी चीजें डिफरेंट कॉम्बिनेशन वो ले सकते हैं. उसके ऊपर हमें यस कौन सी वैल्यू के लिए ये ट्रू है ये चीज हमें बतानी रहती है. ओके सो वो तब हम इस तरह से अप्रोच करके ये चीजें फाइंड कर सकते हैं. ओके सो जस्ट डू ही यहाँ पे और एक एग्जांपल जस्ट वो जस्ट डायरेक्ट जो मैंने करवाया उस हिसाब का ही है, उस तरह का ही है. दैट इज अ 14th वाला दैट यू कैन डू इट बेटर फाइन. बाकी रहता है 16th और 18th वाला. यस ये दो एग्जांपल हमारे बाकी रहते हैं. या नो प्रॉब्लम वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ले लेंगे. ओके ठीक है वो फिनिश करके जो नेक्स्ट है दैट इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो चीज हमें देखनी है. स्टिल देयर आर 2 एग्जांपल्स इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ले रहे हैं. यस मैं लेक्चर यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ. यहाँ पे आपको जस्ट ये एक करना है और दूसरा जो मैंने आपको पीडीएफ शीट भेजी है वो कंपलसरी आप सबको करना है. ओके सो दूसरा कोई होमवर्क मैं आज आपको नहीं दे रहा हूँ. तो यस आज का होमवर्क दैट इज नथिंग बट एक्सरसाइज 9.2 का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दैट इज 14th वाला. यस वो आपको करना है और कुछ नहीं करना है. ठीक है. हाँ जो मैंने शीट भेजी है पीडीएफ शीट भेजी है वर्कशीट भेजी है वो कंपलसरी आप लोगों को करनी है. कोई डाउट्स है कोई क्वेश्चन है तो आपको वो पूछना ही है. नेक्स्ट लेक्चर में यस 2 एग्जाम्पल्स के फिनिश करने के बाद नया कंसेप्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो चीज हम देखने वाले हैं. ओके सो टिल देन बाय बाय.